हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के नंबर वन कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर फॉर एग्जाम चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो पीजीटी, टीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर साइंस पे आधारित है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। वैसे मैं बता दूं, ये वीडियो मैंने डेडिकेटेड करी है किसके लिए, तो अगर आप केवीएस, डी ट्रिपल एस वी, रीट, एस्टेट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो, अगर ये सपना है कि सर मुझे कंप्यूटर टीचर बनना है, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है दोस्तों। यहां पे मैं कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का टॉपिक यहां पे डिस्कस करूंगा जो केवीएस, डी ट्रिपल एस वी, रीट एंड एस्टेट के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैं पीवाईपी भी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि डी ट्रिपल एस वी की नोटिफिकेशन में थोड़ी छलबलाहट हो चुकी है, क्योंकि कुछ एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और नेक्स्ट एग्जाम का अपकमिंग है। साथ ही साथ हमारा केवीएस का भी एग्जाम होने वाला है और रिट के तहत कंप्यूटर टीचर का भी जो सिलेबस है वो मार्च में अनाउंस्ड होने वाला है और उसके बाद इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो ये सारे तमाम एग्जामिनेशन के लिए आपको ये वीडियो बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, रोजाना 10 पीएम में मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। इसके अलावे अगर आप गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, तब भी ये आपको वीडियो बेनिफिट करने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पर रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन ले सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सारा टॉपिक और साथ ही साथ मैं सब टॉपिक जो हमारे एग्जामिनेशन केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रिट और एस्टेट जैसे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बारीक नजर डिटेल में बताने वाला हूं वो सारे टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे ये सारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को सबसे पहले क्या करो, शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे कनेक्ट हो जाएं। और यार इतना सब्सक्राइब तो जरूर कर दो बच्चे इस चैनल को, ताकि हम लाइव क्लासेस आपको हम यहां प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है बेसिक टॉपिक की। अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर टीचर के लिए हमें पढ़ना होता है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना होता है, साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ता है, फिर वीवी का विजुअल बेसिक्स हमें पढ़ना पड़ता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। और किसी एग्जाम में आपको जावा के बारे में भी पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ना है, जिसके तहत डीबीएमएस हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी हम आगे बताएंगे, तो जस्ट आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बिजनेस कंप्यूटिंग आता है, वो भी हम यहाँ पे डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेब डेवलपमेंट भी है, वो हमें पढ़ना है और इसके तहत हमें HTML, XML, SGML के बारे में भी जानकारी हमें देना है। साथ ही साथ अगर HTML के तहत हमें वेब पेज ऑथेंटिकेशन यूजिंग HTML, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्टिव सर्वर पेजेस, वीवी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स भी हमें डिस्कस करना है दोस्तों। ये मैंने वो सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन करा है जो हमारे केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रिट और एस्टेट के कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में आता है। इसके अलावा ये भी कुछ टॉपिक है, यानी हमें मल्टीमीडिया टूल्स के तहत मूविंग फाइल्स फॉर्मेट पढ़ना है, हमें मल्टीमीडिया ऑथरिंग यूजिंग माइक्रोमीडिया फ्लैश पढ़ना है, साथ ही साथ हमें कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है दोस्तों। ये वो सारे टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सारा राइट डाउन कर लो, अगर इच्छा है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मैं सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। लेकिन शेयर जरूर करना मैक्सिमम बच्चों तक, वो सारे बच्चे जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस वीडियो से कनेक्ट होकर आप अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अब आते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग सिस्टम बसेस पढ़ते हैं, इंटरनल मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू है। ये हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक के तहत। ये मैं वो सारे यहाँ मैंने जितने सारे टॉपिक के बारे में जिक्र किया, इसका मैं एलिब्रेशन यहां पे आगे बता रहा हूं, जिससे आपको ये आइडिया, देखो यार अगर मेरा ना सिलेबस अगर पहले क्लियर है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो इससे फायदा ये हो जाता है कि मुझे एग्जाम का एक टारगेट सेट हो जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाते हैं।
तो अभी हमारे पास सामने समय है, प्रोबेबली है कि अगस्त तक हमारा पेपर होगा, तो कहीं ना कहीं हम तैयारी अच्छे से कर सकें, इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। इसीलिए मैंने कंप्यूटर फॉर एग्जाम डेडिकेटेड चैनल भी डिजाइन किया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर दो यार मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे, ताकि अधिक से अधिक लोग कनेक्ट हो पाए। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत हमें कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, हमें इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ना है, हमें वहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ हमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और आपने नाम सुना होगा रिस्क एंड सिस्क, इसके बारे में हमें यहाँ पे विस्तार से पढ़ना है। ये सीपीयू के तहत हमें आएगा, और ये सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के तहत ही ये सारा टॉपिक आता है दोस्तों। दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ना है, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ना है, शेड्यूलिंग पढ़ना है, सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ना है, डेडलॉक पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगर टॉपिक आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। मैंने यहाँ बहुत कम ही टॉपिक लिखा है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे एलिब्रेट है। हमें जैसे ग्रे कोड पढ़ना है, बीसीडी कोड पढ़ना है, हमें एस्की कोड के बारे में पढ़ना है। ये सारी जानकारी है जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत पढ़ेंगे। वैसे मैंने यहाँ कुछ ही यहाँ पे लिखा है, लेकिन वैसे नंबर सिस्टम कोड्स के तहत ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ग्रे कोड कन्वर्जन, बीसीडी कन्वर्जन, हमें यहाँ पे हैमिंग कोड के बारे में पढ़ना है, हमें के मैप के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन लॉजिकल डिज़ाइन पढ़ना है, सिक्वेंशियल लॉजिकल डिज़ाइन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बेटा जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट ये है, अब उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए हम लोग बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके बाद प्रोग्रामिंग यूजिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा के बारे में भी थोड़ा बहुत। ये फंडामेंटल है, यानी एक बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वो इसके तहत हम लोग जिक्र करेंगे, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के तहत भी एग्जाम में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, ये सारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक बेसिक एथिक्स होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना होता है। वो हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के तहत। उसके बाद आता है दोस्तों विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक्स में आप देख सकते हो पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। हम अबाउट विजुअल बेसिक पढ़ना है, फिर हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वीवी पढ़ना है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक पढ़ना है, वीवी प्रोजेक्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड EXC, एक्टिव एक्स DLL, एक्टिव एक्स EXC, एक्टिव एक्स कंट्रोल, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट EXC। साथ ही साथ नेक्स्ट हमें विजुअल बेसिक टूल बॉक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग डेटा टाइप, वेरिएबल, मेन्यू एडिटर, ये सब यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। और इन लास्ट हमें वीवी के तहत ही जनरल कंट्रोल भी पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग टूल बार, स्टेटस बार ऐड करने के बारे में हम लोग सोचते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों। अगर विजुअल बेसिक बारे में आप जानते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन पे हम लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा आपका चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होता है, हमारा लिस्ट ऑप्शन होता है, ये सब जो ऑप्शन हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो विजुअल बेसिक के माध्यम से ही होता है। तो ये हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ये, और इसके बारे में हमें पीजीटी टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ 11th एंड 12th के एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे फिर डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर के तहत क्या आता है, तो हमें इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, ये सब हमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, साथ ही साथ उसके टाइप्स को भी पढ़ना है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि कौन सा प्रिमिटिव होता है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव होता है, ग्राफ क्या है हमारे पास ट्रीज क्या होते हैं, हमारे पास बुलियंस का साइज क्या होता है, ये सारी चीजें जो डेटा स्ट्रक्चर के तहत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर हमें C++ में भी वही पढ़ना है, और C++ में हमें
ऑब्जेक्ट ओरिएंट का इम्प्लीमेशन पढ़ना है, हमें कंस्ट्रक्टर पढ़ना है, डिस्ट्रक्टर पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, साथ ही साथ पॉइंटर वगैरह भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, पूरा उप्स कॉन्सेप्ट है यूजिंग C++, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे लास्ट एग्जाम में C++ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट KVS में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मैंने आपके साथ जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा है दोस्तों बिजनेस कंप्यूटिंग, जो RDBMS का पार्ट है वो, एक सेकेंड, हमें लगता है कुछ छूटा, जी नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिजनेस कंप्यूटिंग भी हमें पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग डेटाबेस का बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज को कवर करेंगे, एडवांस प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग भी कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो अगला क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट टूल्स हमें पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग HTML के बारे में जिक्र करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, बेसिक टैग ऑफ HTML, क्रिएटिंग लिंक्स, टेबल्स, फ्रेम्स, फॉर्म्स, फॉर्म टैग, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे और वो HTML के तहत आता है। HTML में हम लोग लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके सिंटैक्स और टैग है जो हमारे एग्जाम में पूछा था। साथ ही साथ हमें CSS के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देना है, यानी CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो डिजाइनिंग पार्ट होता है किसी वेब एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा क्या है दोस्तों, फिर हमें XML के बारे में भी पढ़ना है। XML में क्या पढ़ना है, तो व्हाट इज XML, फीचर ऑफ XML, स्ट्रक्चर ऑफ XML, XML मार्कअप, नेमिंग रूल्स, डिक्लेरेशन एंड एलिमेंट डिक्लेरेशन। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे एग्जाम में टाइम्स है, तो हम यहाँ पे ऐसा टारगेट रखेंगे कि टिल एग्जामिनेशन हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो ये सारे XML के टॉपिक, ये मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो सारे टॉपिक जो लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं एग्जाम में, वही सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ASP भी पढ़ना है। ASP कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, अर्थमेटिक एंड कंपैरिजंस, लॉजिकल फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमें वेब स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ना है, जिसके तहत हम लोग VB स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ये वेब स्क्रिप्टिंग कहने का मतलब कोई भी वेब पेज डिज़ाइन हो रहा है तो उसकी स्क्रिप्टिंग लिखने के जो टूल्स हैं वो या तो VB स्क्रिप्ट या तो जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावे PHP वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे भी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस क्या है वो अभी आप सस्पेंस ही रहने दो। वैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आप देख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आराम से ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, डिटेल पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस भी करवाऊँगा जो PYP पे बेस्ड होगा। तो यार डोंट टेक टेंशन, जस्ट चिल, बस आप कंप्यूटर फॉर एग्जाम के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। अब भारत का किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ये चैनल आपको बस याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप स्कूल लेवल की तैयारी करते हैं, व्हाट एवर योर गोल, इफ यू थिंक अबाउट कंप्यूटर, जस्ट गो फॉर कंप्यूटर फॉर एग्जाम चैनल के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैनल बहुत ही मदद करने वाला है। तो यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग हो गया। वेब स्क्रिप्टिंग के अलावा आपको मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स भी है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसके तहत ग्राफिक्स डिवाइस आते हैं, मूवी फाइल्स फॉर्मेट आते हैं। ग्राफिक्स डिवाइस के तहत हमें इमेज फॉर्मेट, ग्राफिक फॉर्मेट, इमेज स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, ये पढ़ना है हमें। ग्राफिक्स टूल्स पढ़ना है हमें, बेसिक कंसेप्ट एंड इमेज हैंडलिंग भी पढ़ना है दोस्तों। यानी मल्टीमीडिया एंड टूल से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं फॉर KVS एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग यूजिंग माइक्रोमीडिया फ्लैश, ये मैंने बता ही दिया था। इसके तहत हमें पढ़ना ये होता है कि फ्लैश मूवी कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं, फ्रेम रेट क्या होता है, डायमेंशन उसका क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, उसके तहत हम सीन, लेयर, फ्रेम, स्पेशल इफेक्ट एंड पब्लिशिंग, यानी कोई भी वीडियो एडिटिंग जो सारे टूल्स हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग किया जाता है, और उसके टूल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। एंड ऑफ द टर्म हमें कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो नेटवर्किंग के बारे में एंड डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना होगा।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। न्यूमेरिकल जो चैप्टर बनता है वो आपका ये डेटा एंड कम्युनिकेशन से बनता है, ओएस से बनता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बनता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ राइट डाउन नहीं किया, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कुछ थोड़ा बहुत देखना ही होगा। इससे भी एक आध क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में देखा गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आएगा, और ये सारा टॉपिक विद डिटेल में हम अपने वीडियोस में इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेरे साथ रेगुलर लाइव बने रहना है। रोजाना मैं 10 PM पे ये वीडियो को लेके आऊँगा, ठीक है। तो बस 10 PM पे आना है, पढ़ के जाना और एग्जाम को क्रैक कर लेना, ठीक है। ज़्यादा इसमें टेंशन हमें लेना नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो गाइज अभी के लिए इतना ही। चूंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैंने सारा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और आप लाइक भी कर दो। वही सारे बच्चे से तक पहुंचाओ जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, विवेक पांडे पेज पे, यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर एग्जाम पे, टेलीग्राम चैनल फॉर PDF के लिए विवेक पांडे कंप्यूटर। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है आज की वीडियो, कल फिर आएगी वीडियो और कल किसी टॉपिक पे रिलेटेड होगा दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे जरूर बताइएगा, और अगर किसी तरह की क्वेरीज है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक।